Hello, beautiful people out there. I am Priyangi Porwal and she is Sana Sachdeva. I am founder of Golden Hand and mother and a wife and a daughter. And we together are handling Golden Hand and along with this NGO के बारे में सना बताएगी. So hello everybody, I am Sana and we are working together. We have a brand called Golden Hand. It's a wellness brand, something that is that's helping us grow and also it helps us teach people जो भी थोड़ा बहुत हम लोगों को आता है. Apart from that, we also have an NGO that we have been running together for a while now. It's almost been 3.5-4 years. It's called Uday Care Trust and ये सब बाद में हुआ. इससे पहले हम लोग फ्रेंड्स बने और हम लोग कैसे फ्रेंड्स बने ये हम थोड़ा बताएंगे. सो हम दोनों कम्प्लीटली दो ऑपोजिट वर्ल्ड से है. दोनों का अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट है, दोनों के लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है. लोग आई थिंक हम प्रायोरिटीज डिफरेंट है, इंटरेस्ट हम लोगों के थोड़े सेम है. सो आई थिंक दैट वर्कड फॉर अस. बट हम लोग दो बहुत डिफरेंट वर्ल्ड्स है एंड दोनों डिफरेंट जनरेशन के हैं. हर सन इज़ माई फ्रेंड, सो डिफरेंट जनरेशन एंड हाउ वी टुगेदर आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम ईच अदर. वी टुगेदर आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस एंड वी आर ट्राइंग टू ग्रो. एंड आई थिंक जो भी हमारी जर्नी है, इस जर्नी के थ्रू हम लोग खुद भी एक बैलेंस ढूंढ रहे हैं एंड वी वुड वांट कि अगर कोई भी एक इंसान इस जर्नी से इंस्पायर हो सकता है, सो व्हाई नॉट, राइट? सो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट एंड आई एम श्योर you guys will get to know a lot more about us through these podcasts, but let's start with how we met. So आप बताओ. मेरा बेटा और ये दोनों मिले थे अनुपम खेर एक्टिंग क्लासेस में और किंग मेरा बेटे का नाम है. उसने मुझे फ़ोटो भेजा था, हमारी फैमिली को फ़ोटो भेजा था कि दिस इज़ आवर ग्रुप जो एक साथ ये कोर्स कर रहे हैं. तो उसमें एक बहुत सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी. तो हमने सोचा हाँ ठीक है, काश इसकी दोस्ती इससे हो जाए. पर उस समय नहीं मालूम था कि हाँ सही में दोस्ती हो जाएगी और वो चीज़ इतनी लंबी चलेगी कि हम लोग मतलब उसकी दोस्त होने से के बाद ये मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गई है. तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी बट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, इंस्पायरिंग जर्नी. मैं इससे बहुत कुछ सीखती हूँ क्योंकि मैं जिस एज में हूँ मैंने दूसरी तरह की लाइफ जी है और ये जिस एज में है इसने दूसरी तरह की लाइफ जी है. मुझे ऐसा लगता है कि इसने सब कुछ पूरा दुनिया एक्सप्लोर कर लिया. अभी बहुत है बचा है हाँ. पर फिर भी आप जो भी बोलोगे ना शी हैज डन ऑलरेडी. और मेरे साथ ऐसा है कि नाउ आई एम स्टार्टिंग टू एक्सप्लोर एवरीथिंग क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वो पार्ट जिसमें मैं फैमिली को संभाल रही हूँ, मेरे हस्बैंड को संभाल रही हूँ, मेरे बेटे को संभाल रही हूँ, जिसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, अब वो सब बहुत हद तक फुलफिल हो चुकी है. और अब ये जो पूरा ड्यूरेशन था इसमें ऐसा नहीं है कि ये पूरा वेस्ट गया. आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ. आप नाम लीजिए, वो कोर्स किया हुआ है मैंने और सिर्फ कोर्स नहीं, मैं बहुत अच्छे से उसको कर सकती हूँ. तो अब वो जो जर्नी थी, वो जो लर्निंग्स थी, अब उन लर्निंग्स को साथ में लेके अब मैं ग्रो करना चाहती हूँ. और मुझे लगता है इस मेरे ग्रोथ होने में इसका बहुत हाथ रहेगा और इसके ग्रो होने में मेरा बहुत हाथ रहेगा क्योंकि इसके जनरेशन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि शादी करें नहीं करें, फैमिली को कैसे लेके चलेंगे, अभी खुद के ही सपने पूरे नहीं हुए, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे उठाएंगे. आई थिंक हम लोगों को बहुत ज़्यादा फियर है कि मतलब हम लोग अपने वो फ्रीडम लूज़ नहीं करना चाहते हैं, वो इंडिविजुअलिटी लूज़ नहीं करना चाहते हैं. हम लोग और मेरे लिए स्पेशली क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से घर के बाहर रह रही हूँ तो मेरे को बहुत सारे पार्ट्स फैमिली सेटअप के समझ नहीं आते हैं. एंड मेरे लिए वो बहुत बड़ा फियरफुल जोन है कि मतलब फैमिली सेटअप में बहुत ज़्यादा आप
आपको दूसरों के अकॉर्डिंगली चीज़ें करनी पड़ती है, आपको वो सब मैनेज करना पड़ता है। एंड एट दिस एज आई थिंक मैं अपनी इतनी प्रायोरिटी हूँ कि मेरे को फियर है कि मैं आई वुड लूज माई सेल्फ इफ़ आई डू समथिंग लाइक दैट। बट ऐसा थोड़ा थोड़ा होप आता है, इससे पहले होप नहीं आता था, बट थोड़ा थोड़ा होप आता है जब मैं देखती हूँ कि आप चीज़ें कैसे करते हो, हाउ यू मैनेज योर फैमिली। उसके बाद आप काम भी कर रहे हो, उसके बाद आप ट्रैवल भी कर रहे हो। जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो क्या आपने ऑलरेडी अरेंजमेंट्स किए हुए थिंग्स, मतलब इट्स पॉसिबल टू डू थिंग्स, हैव अ फैमिली एंड येट मेंटेन दैट इंडिविजुअलिटी। ये मे बी मैंने आपसे सीख रही हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ जो शायद मैंने आपसे अभी तक में सीखी है वो है कि लाइफ में अगर आपको बोला जा रहा है कि ये चीज़ आपके लिए डेंजरस है तो यू फेस इट, यू डोंट रन अवे फ्रॉम इट। और मेरे को बचपन से बहुत ज़्यादा हाइट का ट्रॉमा रहा है और मेरे साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरे को बहुत ट्रॉमा हो गया था और मैं उस पर कभी मैंने सोचा भी नहीं कि मेरे को काम करना है। मैं हमेशा उससे बहुत ज़्यादा भागी हूँ और मैं ट्रैवल भी करती थी तो मैं पहाड़ में ना साइड और मेरे को पहाड़ कितने पसंद है और मैं साइड में कॉर्नर पे जाके देख नहीं पाती थी। बट फिर हम लोग वातल्या गए, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम पे, हम आई थिंक मैं एज पे भी खड़ी हुई हूँ, मैंने नीचे देखा है। वहाँ से जाने के बाद हम जिम कॉर्बेट गए, हमारा एक रिट्रीट था और वो रिट्रीट में वो रिवर वाला इंसिडेंट जो हुआ जिसमें आप बस ऐसे लेट गए और फ्री फ्लोइंग चले गए एंड देन आइज क्लोज, यू वर स्माइलिंग एट द सेम टाइम, यू हैव बीन टोल्ड दैट मे बी आपके लिए वाटर डेंजरस है और यू कैन डाई वाटर में, ऐसा आपने बताया था मेरे को। बट फिर आपने सोचा कि नहीं, मेरे को स्विमिंग आनी चाहिए क्योंकि मेरे को नहीं डूब के मरना और मैं अपने आप को बचा सकती हूँ। तो वो वाली चीज़ से इंस्पायर हो कि वो मेरा थॉट प्रोसेस ओपन हुआ कि ठीक है, कब तक हम फियर से भागते रहेंगे, कभी ना कभी तो फेस करना पड़ेगा और उसके चक्कर में हम कितनी सारी चीज़ें एंजॉय नहीं कर रहे। आपने हम सबसे ज़्यादा वो रिवर में फ्लो करना एंजॉय किया था, आपने हम सबको इंस्पायर किया करने के लिए क्योंकि यू वर द फर्स्ट पर्सन टू डू इट। एंड तब तक वो वाला स्टोरी भी नहीं पता था मेरे को आपके कि आपको किसी ने ऐसा कुछ बोला है। एंड देन मैं वापस गए, उसके बाद मैं कहीं और ट्रैवल की और मैंने फाइनली अपना, नॉट कम्प्लीटली बट एटलीस्ट आई टुक दैट स्टेप वेयर वहाँ पे रोप वे था एंड मैं उस पर बैठी और मैंने ट्राई किया कि चलो एक लेवल इस फियर का कम हो। Nice. तो ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग एक दूसरे से, मतलब मैं आपसे सीखती हूँ, आप तो मेरे से क्या ही सीखते हो। मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ तुमसे, जैसे सोलो ट्रैवल करना, ये लड़की एक बैग में पूरी दुनिया घूम सकती है और सस्टेनेबल लिविंग मैं सीख सकती हूँ इससे, कमिटमेंट सीख सकती हूँ तुमसे। मैं ये सीख सकती हूँ कि दुनिया में जाके अपने मन की बात कैसे आप पुट कर सकते हो, जो मुझे अभी लगता है कि क्या सामने वाला समझेगा मेरी बात को, क्या वो सुनने के लिए तैयार है, क्या ये सही समय है, तो मैं अपने आप को होल्ड बैक कर लेती हूँ। अभी तुमको देख रही हूँ तो मैं अपने आप पे वर्क कर रही हूँ कि नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। और जब हम सुनाएंगे तभी तो लोग सुनेंगे। अगर हम इस डर से सुनाए ही नहीं तो उनको क्या मालूम कि हम क्या शेयर कर सकते हैं उनके साथ। एंड मेरे को लगता है ना कि ये हम लोग ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स से, जितने भी साल से जानते एक दूसरे को, ये पूरे टाइम में इट्स नॉट ओनली दैट आवर रिलेशन हैज़ बीन ग्रोइंग, वी बोथ आर ग्रोइंग। वो मतलब उस टाइम पे एक टाइम था जब मैं 18 टू मे बी 22, 23, 24 थी, जब हम लोग लाइफ में चिल करते, इंजॉय करते हैं एंड वी वांट टू डू फन थिंग्स। एंड उस टाइम पे हम लोगों ने वैसा फन थिंग्स किया, वैसी चीज़ें की, टू चेंजिंग टू समथिंग वेयर we are doing a lot of things together, from learning together, from doing golden hand together, from doing welfare together, from traveling together। मतलब हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करें तो हम दोनों भी बहुत ग्रो कर रहे इस रिलेशनशिप के साथ। मुझे इस जनरेशन में क्या चल रहा है, नई दुनिया में क्या चल रहा है, ये समझ में आता है। और अगर मुझे ग्रेसफुली एज करना है तो आई नीड टू अंडरस्टैंड एंड आई नीड टू बी पार्ट ऑफ दिस फ्लो। ऐसा मैं पीछे अगर रह जाती हूँ, अगर मैं इससे मैच नहीं करती हूँ तो फिर आई विल बी लेफ्ट ओवर, मैं एक तरफ रह जाऊंगी और दुनिया आगे चली जाएगी। तो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि आज की दुनिया क्या कर रही है
और वो समझने के लिए तुमसे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है ना। कि अभी आज हम लोग सुबह बात कर रहे थे हमारे को, लेकिन एक और नया कोई चाहिए जो आगे हाँ, वाले जनरेशन, जो अब एक और जनरेशन सो दैट हम लोग अपडेटेड रहे। करेंगे लेट्स सी, होपफुली द थर्ड जनरेशन विल बी विद अस सून। सो मच फॉर ग्रोथ, मतलब सो मच अपडेटेड रहने के लिए भी Yes. हम लोग कर रहे हैं। बट ये पूरा जो प्रोसेस है फ्रॉम जब आप मेरे से फर्स्ट टाइम मिले थे टू नाउ, आपका क्या मेरे को लेके फर्स्ट इम्प्रेशन था एंड हाउ द जर्नी हैज बीन, और अब क्या इम्प्रेशन, अब सही अब क्या है? सही चीज सुनना चाहती हो कि सच में सुन पाऊंगी? सच सुन पाओगे? सच सुन पाऊंगी पक्का? पक्का। देखो, फर्स्ट इम्प्रेशन वाज वेरी नाइस जब मैंने तुम्हारा फोटो देखा था। फिर बीच में जब मैं तुमको थोड़ा सा पर्सनली ऊपर जानने लग गई थी, पर्सनली नहीं फॉर्मली जानने लग गई थी, तो मुझे डर लगता था, मतलब कि यंग जनरेशन, क्योंकि तुम कमिटमेंट से डरती हो, है ना? तुम बहुत आउटगोइंग हो, तुम किसी चीज से डरती नहीं, सोलो ट्रैवल करती हो, एक बैग में ट्रैवल करती हो, कहीं भी रुक जाती हो, कुछ भी करती हो। ये सब चीजें मेरे लिए फियरफुल थी। तो मुझे लगता था कि बाबा पागल बच्ची है ये। दूर रहो तो ही ठीक है। पर फिर ये सेकंड थॉट था मेरा। फिर थर्ड, जब हम लोगों ने एक साथ रिट्रीट किया था, उस समय भी मुझे काफी चेंजेस लगे थे तुम में, थोड़ा सेटल होती जा रही थी। फिर गोल्डन हैंड हम लोगों ने किया। फिर हम लोग के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग जब भी हम हमारे काम के लिए मिलते हैं, तो जब हमारा काम नहीं हो रहा होता है तब भी हमारा काम हो रहा होता है फॉर ग्रोथ, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। ये अपनी बात बताती है, मैं अपनी बात बताती हूँ विदाउट एनी फिल्टर, तो हमें बहुत कुछ पर्सपेक्टिव समझ में आता है। और वो मतलब अब ऐसा लगता है कि यू आर पार्ट ऑफ माई लाइफ, you are part of my growth, and if you will be in my life, I will definitely grow. we will always be together. We will grow together. और मेरे को लगता भी है ना कि now we look forward to spending time together, क्योंकि अलग अलग सिटीज में रहते तो नहीं हो पाते, एंड देन बाकी कमिटमेंट्स और सब कुछ है। बट जब हम लोग साथ में मिलते तो आई थिंक वो सारी चीजें उतने टाइम की कितना चीजें होता है जो बस बताना है, कहीं बात करनी है। मेरा फोन नहीं उठाते, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे ही है, ऐसा नहीं है, मेरे मैसेज नहीं देखती, मैं रिप्लाई नहीं करती है, ऐसा नहीं है। बट वो जो हमारा मॉर्निंग सेशंस और जब भी हम लोग टाइम निकाल के बैठ के बात करते हैं, आई थिंक वो इंस्टेंट कनेक्ट होता है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बाकी लोगों से बात नहीं कर पाते, मैं बाकी लोगों से बात नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे को नहीं समझ आते कि उनको कितना समझ आएगा कितना नहीं आएगा। बट हम लोग आई थिंक कोई टॉपिक नहीं है जिसके बारे में बात नहीं करते। मे बी कि हम लोग को फियर नहीं है जजमेंट का, हाँ, कि यू विल बी जजिंग मी और आई विल बी जजिंग यू। और वो ओपनिंग अप वाला प्रोसेस, या आई थिंक गोल्डन हैंड होने के बाद फिर जब हमने कोर्सेज प्रोग्राम साथ में बनाए, तो उसमें भी हमने टाइम स्पेंड किया, समझा कि दोनों का माइंडसेट क्या है। फिर हम रिट्रीट पे गए, वहाँ हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ठीक है कैसे है, और ये एक स्पेस है जहाँ पे आप कुछ भी बात कर सकते हो। मतलब यू आर माई फ्रेंड्स मदर, एंड इनिशियली जब हम लोग मिले थे तो डिफरेंट था, मतलब मैं आपसे छुपती थी पर मुझे मालूम रहता था कि तुम छुप रही हो। To now coming to a point where we talk about, I think, everything in the world, from work to self growth, self development, to relationship, to men, to everything. So ये space मिलना बहुत डिफिकल्ट है, और ये स्पेस यूजुअली क्या होता है ना, ये जो डिस्कशंस है, जो शेयरिंग वाला पार्ट है, वो होता है मेरी फ्रेंड्स मेरे एज की होंगी, और अब हम दो लोग सेम एज के हैं, एक जितना एक्सपीरियंस है, तो हम क्या ही एक दूसरे को उतना अच्छा गाइड कर पाएंगे। बट इस रिलेशन की जो ब्यूटी है वो ये है कि मतलब you've experienced a lot of things, और वो मेरे लिए बहुत अच्छी गाइडेंस हो सकती है मेरे फियर्स पे वर्क करने के लिए, मेरे सेल्फ डाउट्स पे वर्क करने के लिए। एंड आई थिंक मैं आपको थोड़ा फन करवा देती हूँ। थोड़ा नहीं बहुत।
So, और यूजुअली क्या होता है, ये जो एज डिफरेंस वाला फ्रेंडशिप्स है, ये हमारी कल भी बात हो रही थी, ये शॉर्ट टर्म रहती है, इनका इतना स्पैन नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस और चीज़ें हैं और सब कुछ. बट ये एज कैप के बाद भी जो हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ कन्वर्सेशंस है, वो बहुत बहुत स्पेशल बॉन्ड है, और बहुत बहुत अमेजिंग बॉन्ड है. ग्रेटफुल हूँ मैं इसके लिए. मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारे बीच में बॉन्ड है, वैसे ही सभी लेडीज के बीच में बॉन्ड हो जाए, सभी ह्यूमन बीइंग्स के बीच में बॉन्ड हो जाए. स्पेशली वो वाला चीज़ जो आप वुमेनहुड के लिए चाहते हो कि सारी फीमेल्स को, आई थिंक इंस्टेड ऑफ पुटिंग ईच अदर डाउन और बीइंग हैप्पी जब कोई गिरता है, हमको एक दूसरे को उठाना चाहिए, हमको जेलस नहीं होना चाहिए. आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो अभी रेवोल्यूशन आया ना विमेनहुड का, विमेन एम्पावरमेंट का, इसके बाद एक और आना चाहिए, एक लहर उठनी चाहिए विमेनहुड की, जहाँ पे विमेन का सपोर्ट करे. अकेले हम नहीं सक्सेसफुल हो सकते हैं, हमें साथ में सक्सेसफुल होना है. तो अगर हम विमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं तो हमें एक दूसरे को एम्पावरमेंट करना पड़ेगा. तब ये सच्चे वर्ड्स में विमेन एम्पावरमेंट है. क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि विमेन को यही सिखाया जाता है कि वो एक दूसरे से कंपेयर करें, हमारी साड़ी तुम्हारी साड़ी से मैली है कि सफेद है, इस तरह का वो. हाँ, पर इसके आगे भी बहुत कुछ है. वो है. और वो बस अपना थोड़ा सा दिल हम खोलेंगे, थोड़ा सा दिमाग खोलेंगे तो आराम से सब चीजें दिखेगा. इतना कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते. एंड आई थिंक जब फीमेल्स को सपोर्ट करती है तो ईजी भी रहता है. जैसे अभी जो मैं बातें आपके साथ शेयर करती होंगी, आपको समझना और आपको मेरे को समझाना, वर्सेस इफ आई गो एंड स्पीक टू अ मैन अबाउट इट, इट विल बी डिफरेंट. क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव अलग है, उनको उनकी जर्नी, गर्ल्स आर फ्रॉम वीनस, उनकी जर्नी, उनके चैलेंजेस सब कुछ डिफरेंट है. हमारी जर्नी, चैलेंजेस, इवन इफ बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड्स में रहे हो, कहीं ना कहीं मैच करेगा. तो बहुत इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है कि फीमेल्स को सपोर्ट करना चाहिए. सपोर्ट करना इसलिए भी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी फीमेल की बॉडी ऐसी है कि वो बहुत चीज़ों से गुजरती है. सोसाइटी ऐसी है कि वो बहुत चीज़ों से गुजरती है. हमारा फैमिली सेटअप ऐसा है कि वो बहुत चीज़ों से गुजरती है. फिर उसके साथ साथ अगर एक दूसरे से भी गुजरना पड़े, एक दूसरे के बिहेवियर से या कंपटीशन से या लेग पुलिंग से, तो फिर क्या बचता है. एटलीस्ट वी शुड स्टैंड फॉर ईच अदर. हाँ, राइट. So let's end this podcast on this discussion कि how we all should, I think, support each other. और हम लोग ऐसे ही बकवास करते रहेंगे. कुछ भी टॉपिक पे आप बताएं कि आपको किस टॉपिक पे बातें करनी है, हम उस टॉपिक पे बातें कर लेंगे. यस, ठीक है, चलो, बाय बाय. ओ, गोल्डन हैंड ये हम सबको सिखाने वाले हैं.